कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 100% जो है मोहित ही वहाँ पे मोहित रो रहे है कि मिलने नहीं जाना है। कौन बेवकूफ कहता है कि ये बच्ची। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहित, अंजलि एंड जो लोग भी इस कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं कूद कूद के उनके बारे में। क्योंकि अभी के टाइम पे हर कोई इंसान अपने आप को सही और दूसरे को गलत बता रहा है। हर कोई ये जिता रहा है कि हम भाई बहुत शरीफ हैं, हम बहुत ईमानदार है, बहुत वफादार है, हमें बहुत फिक्र है। तो जानेंगे इसकी सच्चाई। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की बात करेंगे। जो भी बातें हमारे सामने आई है उन बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिसाइड आपको करना है क्या गलत है और क्या सही, कौन गलत है, कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है। हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं खड़े है हैं ये मेरे बोल। तो कहानी की शुरुआत होती है अंजलि जी की तरफ से। उनकी तरफ से हमें ये सुनने को मिलता है कि सोनिया और मोहित जो है भाई बहन नहीं है। और ये भी सुनने को मिलता है कि रोहित ने उनका इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें छोड़ दिया। जब तक मोहित के पास घर नहीं था, उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ था, तब तक मेरे साथ वीडियोस बनाई। और जब ये सब कुछ आ गया उनके पास तो उन्होंने मेरे साथ वीडियोस बनाने से मना कर दिया। हालांकि ये भी बोला जा रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन यूज करके फिर बाद में फेंक दिया गया। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे रिएक्शन चैनल्स वालों की। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक दो चैनल्स हैं जो इस कंट्रोवर्सी में एंट्री करते हैं एंड बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कहानी को सुन के वो रोहित की तरफ उंगली उठा देते हैं एंड बोलते हैं कि रोहित गलत है, इसने अंजलि के साथ गलत किया, बहुत ही घटिया लड़का है। और ये चीज सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलते, इस चीज को कंफर्म करते हैं कि हाँ 100% जो है मोहित ही गलत है। अब इसके बीच मोहित के चैनल पे एक लाइव होती है जहाँ पे वो ये चीजें क्लियर करते हैं कि हाँ सोनिया के साथ उनका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो दिल से एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। और एक चीज और क्लियर करते हैं कि हाँ मैंने अंजलि के साथ वीडियोस बनाने से मना कर दिया है, मैं उनके साथ वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मुझे अकेले ही वीडियोस बनानी है। अब उनसे ये पूछा जाता है कि आखिर आप क्यों नहीं अंजलि के साथ वीडियोस बनाना चाहते, इसकी वजह क्या है, तो वो ये चीज बताने से मना कर देते हैं कि ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि भैया को एक्सपोज करते हैं कि भैया जी बहुत ही शातिर हैं, वो अंजलि का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ देंगे। वो अंजलि के साथ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, जब वो मतलब उनका पूरा हो जाएगा तो वो अंजलि को छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि उनके सब्सक्राइबर्स कुछ हद तक हो जाएंगे तो फिर वो अंजलि के साथ वीडियोस बनाना, उनके साथ रहना जो है बंद कर देंगे। अब हैरान करने वाली बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद भैया जी को अंजलि के साथ मिलवाया था कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, ये आपका साथ देगा, ये आपकी जरूरतें पूरी करेगा, ये आपके साथ वीडियोस बनाएगा, आपका साथ देगा। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि ये भैया जी बहुत ही शातिर हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं आपका। हाँ मैं मानता हूँ पहले इन्हें पता नहीं था, लेकिन जब मोहित और अंजलि के बीच दूरियां आई थी या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, तब इन्हें इनसे नहीं मिलवाना चाहिए था। तब उनके बीच जो भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूरियां थी, वो दूर करनी थी उनकी। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं देखा, सीधा और सीधा अंजलि को भैया जी के साथ मिलवा दिया। और कुछ टाइम बीतने के बाद अब ये सारी चीजें भूली जा रही हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद मोहित के चैनल पे एक और लाइव होती है जहाँ पे वो पूरी बात करते हैं कि आखिर उन्होंने अंजलि के साथ क्यों वीडियो बनाने से मना कर दिया, वो क्यों नहीं वीडियो बनाना चाहते थे। तो उनका कहना था कि भाई जब वो बीमार हुए थे, हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे जो अंजलि नहीं आई थी, ना ही उनकी मम्मी आई थी, तो उन्हें बुरा लगा, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया एंड उन्होंने नाराजगी में मना कर दिया कि मैं अंजलि के साथ वीडियोस नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत गलत समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप इमोशनली अटैच हैं किसी के साथ, अगर आप किसी को कुछ मानते हैं, तो वहाँ पे ये नाराजगी हो सकती है एंड कोई इंसान मना कर सकता है अगर कोई किसी को अपना मानता है तो। एंड उस लाइव में ये क्लियर हो जाता है कि मोहित ने आखिर मना क्यों किया था। अब भाई जो रिएक्शन चैनल्स वाले थे जिन्होंने मोहित को गलत ठहराया था या मोहित को बहुत ही गंदा बोला था, अब वो यहाँ पे एकदम से स्विच हो जाते हैं कि देखो यार हमने तो ऐसा ही बोला था कि मोहित अच्छा लड़का है, बहुत ये वो नोस्तारा, एकदम से स्विच हो जाते हैं। तो मैं बस उन्हें यही कहूंगा कि भाई थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया करो, थोड़ा बहुत जान लिया करो, उसके बाद वीडियोस बनाओ। सिर्फ एक तरफा स्टोरी जान के आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि कल अंजलि जी अपने चैनल पे लाइव करते हैं। अब लाइव के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन उस लाइव के नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। तो कमेंट्स ये आ रहे थे कि कौन बेवकूफ कहता है कि ये बच्ची है, इसे बोलना नहीं आता, क्योंकि उस लाइव में बहुत ज्यादा बोला गया है मोहित के बारे में और भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं। और दूसरा ये कि रोने के लिए विक्स का इस्तेमाल किया गया है। कोई बात नहीं। बात करते हैं लाइव की। तो लाइव में कुछ बातें क्लियर कर दी गई कि आखिर हम मोहित के साथ क्यों नहीं रहना चाहते या क्यों नहीं वीडियो बनाना चाहते। उसके पीछे का रीजन है कि जब भी लड़ाई होती है तो मोहित जो है सीधा कह देते हैं कि हमें आपके साथ वीडियो नहीं बनानी है, और एक बार नहीं बार बार ऐसा वो बोलते हैं, तो हमें बुरा लगता है, हमारी भी कोई इज्जत है, तो अब हम उनके साथ वीडियो
नहीं बनाना चाहते, वो खुश रहें, हम भी खुश रहेंगे। दूसरी चीज़ एक और क्लियर कर दी कि लोग कहते हैं कि आप मोहित से क्यों नहीं मिलने गए, किसी ने आपको मना किया होगा। तो उनकी मम्मी का कहना है कि ऐसा कुछ ही नहीं है, हमने खुद मना किया था अंजलि को कि उनसे मिलने नहीं जाना है। वहाँ पे मोहित रो रहे थे कि वो क्यों नहीं मिलने आए, एंड यहाँ पे उन्हीं की मम्मी ने मना किया है कि मिलने नहीं जाना है। खैर उन्होंने ये सारी बातें क्लियर कर दी कि मोहित के साथ क्यों नहीं काम करना चाहते, क्या है क्या नहीं है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं, लेकिन वो मैं सारी इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर क्लियर करूंगा कि जो लोग अंजलि की फिक्र करते हैं कि वो गलत हाथों में, गलत इंसान के साथ वीडियोस बना रही हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, छोड़ के चला जाए, जब उसे कुछ मिल जाएगा तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, तो उनको भाई साहब एकदम करारा जवाब मिला है। दोबारा शायद वो किसी की फिक्र नहीं करेंगे। तो जवाब आया है कि भाई साहब हमें पता है क्या नहीं है, वो कैसे हैं कैसे नहीं है, तो आप हमें मत बताओ। एंड मम्मी ने भी उनकी यही कहा कि वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो देखो यार, यहाँ पे ना मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, वीडियोस बन रही है, घूम रहे हो, सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर पहले तो ऐसा हो ही ना, मैं ये चाहता हूँ कि वो खुश रहें, ऐसा कुछ हो ही ना तो अच्छी बात है। लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो शायद फिर आपके पास ये हक नहीं होगा कि आप सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे सिंपैथी लो कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ किसी ने गलत किया है। क्योंकि लोग अभी भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं, भर भर के बात की जा रही है कि ये इंसान गलत है, ये आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको दुख देगा, ये आपको तकलीफ देगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, अगर इसे कुछ मिल गया तो उसके बाद ये आपको छोड़ देगा। आप उन सारी बातों को इग्नोर कर रहे हो, और इन फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कोई हक नहीं होगा कि आप ये सारी चीजें बताओ कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ किसी ने गलत किया, क्योंकि लोगों ने अभी बहुत ज्यादा कोशिश कर ली है। बाकी यार आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको कौन सही और कौन गलत लगता है ये भी बता देना।